नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात दादा अजीत पवार की। आज महाराष्ट्र की हर आंख नम है, कारण सालों से राज्य की राजनीति पर ध्रुव की तारा की तरह चमकने वाले अजीत पवार। बारामती के बेटे अजीत पवार का एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हुआ। यह हादसा लैंडिंग की कोशिश करते वक्त हुआ और प्लेन के अंदर बैठे अजीत पवार सहित पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, पायलट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव की भी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी और सूबे की राजनीति में एक नया खालीपन आ गया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले एएआई भी हादसे की जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट एडीआर का मामला दर्ज किया है। प्लेन क्रैश हादसे के बाद एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे और राज्य मंत्री हसन मुश्रीफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे हैं। अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज 11 बजे सुबह होगा और राजनीतिक गढ़ बारामती में ये पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जो तस्वीर है वो सामने आने वाली है। तो ये तस्वीर उस हादसे के बाद किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक सन्नाटा पसरा हुआ और ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि बताती है कि दादा अजीत पवार की जो मौजूदगी राजनीति में अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहां पर मौजूद रहेंगे। कई सीनियर नेताओं का भी जमावड़ा लगेगा और ये तस्वीर जो है दादा को अंतिम विदाई देने के लिए इस वक्त बारामती में और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी गीतू जुड़ गई न्यूज़ रूम से। गीतू, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, कल एक शांति सी नज़र आई। महाराष्ट्र की जो सूबे की तस्वीर निकल कर आती थी, महाराष्ट्र में दादा अजीत पवार की मौजूदगी किस तरीके की थी, अब सभी लोग नम हैं, सभी लोगों के जमा पर उनको याद करने के लिए और उनकी श्रद्धांजलि की तस्वीर है। बिल्कुल। और ये देखिए ऋतु, अब से कुछ समय के बाद 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है उनके अंतिम संस्कार के लिए और उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह निवास पर लाया गया है, जहां पर बहुत लोग जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे, उनके जो प्रशंसक थे और तमाम तरह के जिस तरह से उनकी पूरी गतिविधियां इस दौरान रही थी और कुल मिलाकर काफ़ी बिजी भी वो रहे थे पंचायत चुनावों को लेकर। ऐसे में उनका असमय चले जाना एक बहुत बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन जो कार्यकर्ता है उन पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है और अपने नेता की इस विदाई को कोई समझ नहीं पा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्या हो गया, लेकिन फिर भी जो नियम है, रस्में हैं, वो निभानी होगी और कुल मिलाकर 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो वाहन, जिस वाहन में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, वो भी तैयार कर लिया गया है और उम्मीद है कि लाखों की तादाद में जो उनके प्रशंसक हैं, चाहने वाले, वो इस शव यात्रा का हिस्सा बनेंगे। उनके पार्थिव शरीर की आखिरी झलक पाने के लिए हर कोई बेताब है, क्योंकि एक अंतिम क्षण ये है उनके लिए जब वो अपने नेता को देख सकते हैं और ऐसे में जिस तरह से भावभीनी विदाई उन्हें दी जा रही है, सबकी आंखें नम है। हम देख रहे हैं बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर जो मौजूद हैं, बड़े तमाम नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी आंखें नम हैं। फूट फूट कर जो उनके कार्यकर्ता है वो रो रहे हैं। कल भी देखिए ऋतु, जिस तरह से अस्पताल में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था, उस वक्त जो हुजूम था उनके प्रशंसकों का, वो भी देखने के लायक था कि किस तरह से अपने नेता को जाते देखना, उनसे ये जो सदमा है वो सहन नहीं हो रहा था और एक तरह से ऐसा लग रहा था जो भीड़ है वो पूरी अस्पताल के अंदर घुस जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब ये अंतिम समय आ चुका है, आखिरी विदाई उनकी चल रही है,
बताया जा रहा है कि बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले एक शव यात्रा निकाली जाएगी जिसमें तमाम लोग जो है इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस शव यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, अंतिम विदाई का हिस्सा बन सकते हैं। और अमित शाह भी अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम बीजेपी के चेहरे, जिसको लेकर एयरपोर्ट पर कहा जा रहा है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक हुजूम हमें दिखाई देगा। ऋतु, आज ये जो समय रहेगा वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, एक ऐसा वक्त है जो कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर दुखों का पहाड़ एक तरह से तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उनका एक नेता था वो चला गया, असमय मौत, और जबकि बहुत सारी प्लानिंग की गई थी किस तरह से चुनाव में काम करना है, आगे किस तरह से काम करना है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, सबके दिलों की बात समझते थे, सबके साथ मिलकर चलते थे। और शायद ऐसे नेता को खोना, ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक मार्गदर्शक का चले जाना इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए इस समय वो स्थिति बनी हुई है। सभी जैसा आपने यहाँ पर जिक्र भी किया है कि सभी लोगों के मन में उनके जाने का इस वक्त जो दुख है वो नज़र आ रहा है। क्या विरोधी और क्या अपने लोग, क्या पक्ष के लोग। हमने देखा कि दादा अजीत पवार एक ऐसे शख्सियत जो कि ग्राउंड से जुड़े माने जाते थे, जो कहा जाता था कि बारामती के लिए जो उनके कर कमल थे वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद अनूठे थे। और उसकी मौजूदगी एनसीपी में, ख़ास तौर पर अजीत पवार की मौजूदगी एनसीपी में एक गार्जियन के तौर पर थी। जब से टूट हुई एनसीपी की, तब से वो आगे अपनी जो ये लेगेसी लेकर जा रहे थे। अब आपको क्या लगता है ये एक खालीपन किस तरीके से रहने वाला है? देखिए ऋतु, ये जो खालीपन आया है इससे भर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि उनके जैसे कद का नेता, उनके पद पर मिलना थोड़ा मुश्किल है एनसीपी के लिए, जिस तरह से उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में देखना होगा कि अभी ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी, परिवार से कोई आगे आएगा या फिर पार्टी से ही कोई और बड़ा चेहरा चुना जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये पूरा प्रकरण घट रहा है, इसे देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि अभी इस स्थिति को समझ पाना और लोगों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। ये जो स्थिति बनी हुई है इसमें कहा जा सकता है कि किसी ने थोड़ी भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि यहाँ पर ऐसा उनके साथ हो जाएगा। हालांकि बारामती में जो हादसा हुआ इसकी भी अब जांच की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं। तो ऐसे में अभी तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है। दिल्ली से भी टीम यहाँ से निकली इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। लेकिन जिस तरह से विमान हादसा हुआ, इसे देखकर कहा जा सकता है कि असमय अजीत पवार का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए। जिस तरह से वो पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और अपने दम पर जिस तरह से एनसीपी को आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे थे, उसकी भरपाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। चुनौतियां काफी रहेंगी अब पार्टी के सामने। सबसे पहले तो इन कार्यकर्ताओं को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनका ये बड़ा चेहरा, बड़ा नेता चला गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा, उनकी जगह कौन ले पाएगा। क्या उस तरह से जिस तरह से अजीत पवार अपनी पूरी पार्टी को, अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चलते थे, उस कद का नेता ढूंढ पाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। ऋतु, बिल्कुल गीतू, और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। आज अंतिम संस्कार का यहाँ पर पूरा जो आयोजन है वो रहेगा। प्रधानमंत्री भी पहुँचेंगे, गृह मंत्री भी पहुँचेंगे, लेकिन वो एक शोक की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं सबके मन में, सबके दिलों में इस वक्त नजर आएगी।